हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या जी के ट्रिक्स में। आज हम फिर से लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने क्रिया के बेसिक्स को जाना था। क्रिया क्या है, इसके कर्म के आधार पर कौन कौन से भेद हैं और कैसे हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो हमने अकर्मक सकर्मक ट्रिक से याद की थी। आज हम जानेंगे कि प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद हैं। एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल ट्रेंड बन गया है। तो आज हम इसको 100% ठीक कर लेंगे। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कई सारे भेद हैं। हमें इनकी संख्या से ज़्यादा इसके मतलब को समझना ज़रूरी है कि ये कौन सी क्रिया किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया, ये सभी प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद हैं और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले सामान्य क्रिया। तो इस क्रिया को समझने की ट्रिक है कि इसमें क्रिया के पीछे न लगा होगा तो ये सामान्य क्रिया होगी। जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, कूदना, पढ़ना, नहाना, चलना, इन सब में ना लगा है तो ये सामान्य क्रिया की ट्रिक है। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से वाक्य बना हो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे तुम घर चले जाओ, इसमें पहली क्रिया है चले और दूसरी है जाओ, तो ये कहलाएगी संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये धातुएं के नाम से बनी होती है और इसीलिए नाम धातु क्रिया कहलाती है। इसकी ट्रिक ये है कि इसमें याना शब्द आपको ज़्यादा दिखेगा, इसका शब्द का रूप ही परिवर्तित कर दिया जाएगा। जैसे हाथ से हथियाना कर दिया, लाठी से लठियाना, बात से बतियाना या पानी से पनियाना। तो हमने शब्द का रूप परिवर्तित कर दिया याना लगा के, तो ये हो जाएगी नाम धातु क्रिया। ये धातुओं के नाम से मिलकर बनी है, इसीलिए नाम धातु कहलाती है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है अनुकरणात्मक क्रिया। तो इसमें 2 शब्द एक साथ आते हैं, इन शब्दों का अनुकरण होता है, इसलिए अनुकरणात्मक क्रिया हम इसको कहते हैं। जैसे थर थर से थर थराना हो जाता है, थप थप से थप थपाना, कप कप से कप कपाना। तो 2 शब्द एक साथ आ रहे हैं तो हमने उसको अनुकरणात्मक क्रिया में चेंज कर दिया है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो खटखट से खटखटाना कर दिया। मधुमक्खियाँ भिन भिन कर रही हैं, तो भिन भिन से हमने भिन भिनाना कर दिया, तो ये हो जाएगा अनुकरणात्मक क्रिया। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो करता है वो कार्य खुद ना करके किसी और से करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माताजी नौकर से साफ सफाई करवाती हैं, माताजी खुद नहीं करती बल्कि उससे करवाती हैं, तो यहाँ होगी प्रेरणार्थक क्रिया। वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है, खुद से नहीं पढ़ाता, पढ़वाता है। मैंने राधा से पत्र लिखवाया, तो मैंने स्वयं न करके राधा से पत्र लिखवाया है, तो यहाँ भी हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। क्रियाओं को याद करने के लिए इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, अगर आप शब्द को पकड़ लेंगे तो इसके मतलब अच्छे से समझ में आ जाएंगे और ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही आपको एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं। अब है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक से ही पता चल रहा है, पूर्व मतलब पहले का, तो जो पहले से हुआ, तो जब कर्ता एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसकी ट्रिक है कि इसमें कर या कर के शब्द आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। पुजारी ने नहाकर पूजा की, पहला काम किया उसने नहाने का, दूसरा काम किया पूजा करने का, तो एक के बाद एक दूसरा काम शुरू हुआ, तो यहाँ हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। चोर सामान चुराकर भाग गया, पहले उसने सामान चुराया उसके बाद वो भागा है, ये भी कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पे आप संयुक्त क्रिया के बारे में भी सोच रहे होंगे, लेकिन यह संयुक्त नहीं है। यहाँ पे दो क्रिया एक साथ तो आ रही हैं, लेकिन एक के बाद एक होने से ये पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है तात्कालिक क्रिया। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो बिल्कुल तत्काल ही हो जाए। इसमें मुख्य क्रिया में समय का अंतर ना होने से क्रम का अंतर होता है, वो तात्कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वो आते ही सो गया, तो पहले आया, ये है आने की पहली क्रिया, दूसरी है सोना,
तो इन दोनों के बीच में जो ही शब्द है ये ही हमारी ट्रिक है। तो जहाँ आपको ही दिख जाए जिस वाक्य में, वो तात्कालिक क्रिया होगी। शेर देखते ही वो बेहोश हो गया, तो जैसे ही उसने शेर देखा वो वैसे ही बेहोश हो गया। यह ही शब्द आपको तात्कालिक क्रिया तक ले जाएगा। वह आते ही बच्चों को पीटने लगा, जैसे ही आया तुरंत उसने पीटना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, तात्कालिक क्रिया के उदाहरण जो हमें बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट है कृदंत क्रिया। तो कृत प्रत्यय को जोड़कर, प्रत्यय हम सभी जानते हैं जो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और जो आगे लगाए जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है वो कृदंत क्रिया कहलाती है। इसकी ये ट्रिक है कि इसमें मुख्य क्रिया में हम प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे चल में ता लगा दिया तो चलता हो गया, भाग में हमें ता प्रत्यय जोड़ दिया तो भागता हो गया, ऐसे ही दौड़ता, हंसता। तो ये कृदंत क्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है यौगिक क्रिया। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जब दोनों क्रिया मिलकर एक मुख्य क्रिया का काम करती हैं वो यौगिक क्रिया कहलाती हैं। दो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जब वो दोनों वाक्य में प्रयोग में आ रही हैं तो वो एक ही जैसी हमें सेंस दे रही है। जैसे उसने पत्र लिख डाला, इसमें लिखना और डाला ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन साथ में लिखने से ये एक ही सेंस देगा, पत्र लिखने का। तो ये यौगिक क्रिया है। बच्चों ने काम कर दिया, इसमें काम करना एक क्रिया हो गई और दूसरा दिया, तो ये दोनों मिलकर एक ही सेंस दे रही हैं, ये यौगिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है सहायक क्रिया। ये भी बहुत आसान है। आप इंग्लिश में जब टेंस पढ़ते हैं तो आपने हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ी होगी, ये वही हेल्पिंग वर्ब है। तो जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे आप किसी पोस्ट पे हैं तो जो आपके साथ बैठा है लेकिन वो आपसे निचली पोस्ट पे है वो आपका सहायक कहलाता है। तो ऐसे ही जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं वो सहायक क्रिया कहलाती हैं। जैसे रोहन ने पत्र पढ़ लिया है, इसमें पढ़ना है क्रिया लेकिन उसकी सहायता कर रहा है लिया, तो यहाँ हो जाएगी सहायक क्रिया। श्याम पत्र लिख चुका होगा, लिखना क्रिया है लेकिन वो चुका होगा, वो कर चुका होगा, यहाँ पे ये इसकी सहायता कर रहा है। तो जो एक मुख्य क्रिया की सहायता करे वो सहायक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है सजाती क्रिया। तो जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को सजाती क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अच्छा खेल खेल रहे हो, तो इसमें खेल खेल ये 2 बार आया है। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि यह अनुकरणात्मक है, लेकिन इन दोनों खेलने का मतलब अलग अलग है। एक खेल है खेलना और दूसरा खेल भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे हो जाएगी सजाती क्रिया। नेक्स्ट है वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। अभी लिखाई लिखाई 2 बार आ रहा है, लेकिन एक है भाववाचक लिखाई, लिखाई मतलब भाववाचक संज्ञा है, तो ये हो जाएगी सजाती क्रिया। तो हमें जो 2 शब्द सेम होते हुए भी लेकिन दोनों अलग अलग सेंस देते हैं वो सजाती क्रिया के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है विधि क्रिया। तो जिस क्रिया में किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले, जहाँ कोई आज्ञा दी जा रही हो वो विधि क्रिया कहलाएगी। जैसे आप सब घर आ जाओ, तो यहाँ आज्ञा दी जा रही है घर आने की, यह है विधि क्रिया। जैसे तुम वहीं रुक जाओ, ये भी आज्ञा है, तो ये भी कहलाएगी विधि क्रिया। तो आज हमने क्रिया के सारे प्रकार देख लिए हैं। इससे पहले वीडियो में हमने कर्म के आधार पर क्रिया को समझा था, इसके अकर्मक और सकर्मक भेद को जान लिया था। आज हमने प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद को जान लिया है। एग्जाम में आपके कई सारे क्वेश्चन इनसे डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। अब हम संयुक्त क्रिया के कुछ और भेद भी हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो में से समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपको इसका कमेंट करके आंसर करना है। क्वेश्चन है, अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक? अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आप इसको अच्छे से बता पाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।